हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं एसिक, यानी कि एसिक में जो यूडीसी और एमटीएस की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मैथ्स का जो है पेपर, मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इसका फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पर आप इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये इस तरफ जो पार्ट है ये वाला वो ये है इंग्लिश मीडियम का, और ये वाला जो पार्ट है ये हिंदी मीडियम के लिए है। यानी कि यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है और इस तरफ जो है ये यहाँ पर हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके जो भी लैंग्वेज प्रेफर होती है आप उसको देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस इसके बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 70% प्लस 133 का 4/7 बराबर 202 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, तो मान लेते हैं कि ये x है इंटू यहाँ पर इसका 70% कर देंगे, यानी कि 70/100 प्लस 133 इंटू 4/7 इज इक्वल टू है यहाँ पर हमारे पास 202। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7/10 x प्लस यहाँ से 7 से इसको 133 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 19 का 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 76 इज इक्वल टू में यहाँ पर 202 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7/10 x इज इक्वल टू यहाँ पर 202 में से 76 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 126। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 126 इंटू 10/7। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 126 को 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 18 इंटू 10। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 180, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 180 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 5। तो यहाँ पर 15 इंटू 7/5 है, यहाँ पर आप 7 डिवाइडेड बाई 5 इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4 है, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को यहाँ पर 16 और प्लस में 5। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये 3 7 3 जाए यहाँ पर 21 हो जाएगा, और अपॉन में 16 प्लस 5 ये भी 21 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ये 1 आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, 479 इंटू 16 माइनस 189 इंटू 32। तो इसको आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से 16 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बाकी का बचेगा 479 माइनस 16 हमने कॉमन लिया है तो 189 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 378। अब यहाँ पर 378 हो गया तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 101, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1616, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1616 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 15 इंटू 3√289 माइनस 910 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 3 इंटू 289 का रूट आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 910 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ पर 910 को यहाँ पर 26 से डिवाइड कर देंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 765 माइनस 910 को यहाँ पर 26 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 730, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। तो इसके बेसिस पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 730। उसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 22201 का रूट निकालना है। तो यहाँ पर इसमें जो है इसका जो शॉर्ट मेथड होता है यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये 1 है, यानी कि हमारे पास जो इकाई के आधार पर नंबर होगा वो या फिर तो 9 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पर जो है हम 9 ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में किसी में अभी 1 नहीं दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 22 दिया हुआ है, जैसा कि आप रूट के लिए जानते ही होंगे 2 के पेयर बनाए जाते हैं, तो 0 1 के हिसाब से मैंने 9 ले लिया है। अब 22 जो है वो किसके बीच में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, और यहाँ पर जो है आगे जो बड़ा वाला आता है ये आता है 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बनता है, तो हमें यहाँ पर हमेशा छोटा वाला पॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और 2 के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 1, यानी कि 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 149 इसका राइट आंसर होगा, इसका हिसाब से सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 149। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 125 का 140% प्लस 85 का 3/5 क्या होगा। तो आंसर हमें निकालना है। तो 125 इंटू 140/100 प्लस 85 इंटू
3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 4 तिया 12 और ये 4 पंजे 35। 35 का 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 175 प्लस। आगे करते हैं, ये वाला है 5 से कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 3 जा 51, तो यहाँ पर 175 प्लस 51 यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 226। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए 226। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास यहाँ क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे x है, तो यहाँ पर x को लेके चलते हैं, तो x इंटू 14/25 इंटू 6/15 इंटू 5/7 इज इक्वल टू में आ रहा है यहाँ पर 216। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पर ये हमारे पास आया 4/25, इस तरह से आ जाएगा। तो 4/25 x इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पर जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 216 इंटू 25/4। 216 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। तो 54 इंटू 25 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 1350, यानी कि 1350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मिश्र भिन्न में दिया हुआ, पहले इसको सरल भिन्न में बदल लीजिए तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम यहाँ पर करते हैं, तो 12 से 2/3 ये इसका यहाँ पर जो है आएगा 38/3 इंटू दूसरा वाला जो है 2 सही 1/19, ये आ जाएगा हमारे पास 39/19 और अगला जो है ये आ जाएगा हमारे पास 76/15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा, पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, 19 का ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 39 ये 13 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आगे हमारे पास आंसर आएगा ये होगा हमारे पास 1976/15। 1976 में जब 15 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 131 सही 11/15। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बेसिस पे सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या का 55% उस संख्या के 1/3 से 52 ज़्यादा है, तो उस संख्या का 2/5 कितना है। तो मान लेते हैं वो संख्या है x, वो संख्या x है, तो इसका यहाँ पर जो है 55% यानी कि 55/100 बराबर होगा x का 1/3 यानी कि 1/3। तो यहाँ पर जो है 1/3 प्लस यहाँ पर जो है 52 ज़्यादा है तो 52 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी, पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/20x बराबर यहाँ पर हो जाएगा x/3 प्लस 52। अब यहाँ पर जो है x/3 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे 11/20x के पास में, तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33x माइनस 20x/60 बराबर में होगा 52। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा जो इस तरीके से आएगा 13/60x बराबर 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 52 इंटू 60/13। तो 13 को 52 से कैंसिल कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 60 हो जाएगा 240। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान 240 आएगा। तो इसके बेसिस पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सॉरी, ऑप्शन बी इसमें जो है राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है 240 तो हमारा x का मान आया। अब 240 का यहाँ पर 2/5 निकालना है, तो 2/5 इसको निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 48 और 48 दूनी 96, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2/5 इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 कम है। उसके बाद कह रहा है लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, जबकि सभी 52 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार क्या है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि लड़के x हैं और लड़कियाँ जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं मेल यहाँ पर जो है x हैं और फीमेल जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो है 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2।
अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 52, तो यहाँ पर जो है लड़के और लड़कियों की संख्या इससे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x+x+2 बराबर यहाँ पर 52। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 25, यानी कि जो मेल हो जाएंगे ये होंगे 25 और जो फीमेल होंगी ये होंगी 27, यानी कि लड़कियाँ 27 होंगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत भार कितना है, यानी कि क्या है, तो ये हमें निकालने के लिए कुल भार माइनस लड़कों का भार करना पड़ेगा। तो कुल भार यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो कि होगा 40 इंटू 52, क्योंकि यहाँ पर कुल 52 स्टूडेंट हैं और 40 किलोग्राम उनका औसत है, माइनस 25 इंटू 42। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 2080 माइनस 1050, तो आंसर आ जाएगा 1030। अब यहाँ पर लड़कियाँ जो है 27 हैं, तो 27 का भाग इसमें दे देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 38, यानी कि 38 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/2, 3/5, 4/7 एवं 5/12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है एचसीएफ जो सॉरी एलसीएम जो है हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस तरह के जब भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर वाले मान होते हैं यानी कि न्यूमरेटर होते हैं, इनका हमें लसा निकालना होगा यानी कि एलसीएम, और जो नीचे वाले मान होते हैं डिनोमिनेटर, इनका एचसीएफ निकालना होगा। तो 1, 3, 4, 5 इनका एलसीएम जो है यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम निकल के इनका 60, और जो नीचे वाली संख्या है 2, 5, 7, 12 इनका जो एचसीएफ आएगा ये 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट आंसर हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, एलसीएम 60 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 3444 एवं 3556 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम जो है निकालना, सॉरी एचसीएफ यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर 3444 इसमें यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं 3444 यहाँ पर जो है इसका जो फैक्टर निकल के आएगा ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 41, और जो 3556 जो है इसका फैक्टर निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 127। अब यहाँ पर एचसीएफ हम जानते हैं कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पर जो है ये 2 कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो एचसीएफ निकल के आएगा हमारे पास 28, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन के बेसिस पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। तो इसको ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5/16 जो है यहाँ पर इसमें आंसर आएगा 0.3। उसके बाद 9/19 है, इसमें आ जाएगा 0.4। 3/13 जो है इसमें आ जाएगा 0.2, और 4/29 है इसमें आ जाएगा 0.1। इसके बेसिस पे हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन बी 9/19। इसी तरह से 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर जो 113/777 है इसमें आ जाएगा 0.145, और बी में है 114/377 तो ये आ जाएगा 0.302, और सी में है 13/97 यानी कि आ जाएगा 0.13, और 9/90 ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑप्शन डी 9/90, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक संख्या में 3 अंक हैं, बीच वाली संख्या दूसरे दोनों का योग है, प्रथम अंक तीसरे के वर्ग के बराबर है, वह संख्या क्या है, ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो संख्या या इकाई का अंक इसमें जो है वो मान लेते हैं कि जेड है। इकाई का अंक हमने मान लिया कि वो जेड है, दहाई का अंक मान लेते हैं यहाँ पर कि वो वाई है, और सैकड़ा जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 100x प्लस 10y प्लस जेड, इस तरह से संख्या बनेगी। और यहाँ पर कह रहा है कि बीच वाली संख्या दूसरे दोनों का योग है, तो बीच वाली संख्या y है, दूसरे दोनों का योग यानी कि x प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आगे ये भी कह रहा है कि प्रथम अंक तीसरे के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम अंक तीसरे के वर्ग के बराबर है यानी कि जेड स्क्वायर। प्रथम अंक 100x है यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा। उसको इसके बाद यहाँ पर इसको जो है ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है कि जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बीच वाला अंक है वो दूसरे दोनों का यहाँ पर योग है। तो इसमें यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बीच वाला अंक है 2 वो बाकी दोनों का योग आ रहा है, और जो है बीच वाला अंक यहाँ पर जो है, या यूँ देखें प्रथम अंक जो है तीसरे के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए इस बेसिस पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी दोनों ऑप्शन में जो है यहाँ पर दूसरा जो पहला पॉइंट है y = x प्लस जेड, यानी कि बीच वाला अंक जो है दूसरे दोनों का योग है, ये ऑप्शन प्रूव नहीं हो रहा है। तो इसके जरिए आप जो है यहाँ पर ऑप्शन ए से यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 121।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सही उत्तर के लिए 1 अंक पाता है और 0.25 अंक की कटौती गलत उत्तर के लिए की जाती है। यदि वह 120 प्रश्न का उत्तर देता है और 90 अंक पाता है तो उसने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि उसने यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन सही किए, जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पर उसने 100 क्वेश्चन सही किए। अब यहाँ पर जो है उसको 90 अंक मिलते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन सही किए तो 120 में से उसने 100 सही किए हैं तो 20 गलत किए। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर ये 5, यानी कि 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 नंबर आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं उसके 90 अंक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 106 में से उसमें जो है 120 में से 106 सही दिए तो 14 गलत थी यहाँ पर, तो ये 1/4, तो ये ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 3.5, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 106 में से 3.5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 102.5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके 90 अंक आ रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें सही उसने जो है 96 किए हैं, यानी कि 24 गलत उत्तर किए हैं। तो 24 गलत किए हैं, इसका 1/4 निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर जो है 96 में से 6 घटाएंगे तो 90 अंक उसके आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। अब से 20 वर्ष पश्चात उसके उम्र का अनुपात 35:17। पुत्र की आयु अभी क्या है, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है माना पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु यहाँ पर x है, यहाँ पर ये 10 वर्ष पूर्व है, ये मान लेते हैं इसकी आयु x है। तो यहाँ पर पिता की जो होगी वो हो जाएगी 10x। पिता की कितनी हो जाएगी 10x। अब यहाँ पर जो है इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात या सॉरी 20 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का अनुपात 35:17 होगा। तो यहाँ पर जो है 20 वर्ष के बाद, यानी कि 10, ये 10 वर्ष पूर्व है तो ये वाली 10 भी मिलानी पड़ेगी, और 20 वर्ष पश्चात प्रेजेंट में वो भी मिलानी पड़ेगी। तो 20 और 10 30 हो जाएंगे, यानी कि 10x + 30 बटा x + 30 बराबर हो जाएगा 35/17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है बाकी आप इसमें जो है ऑप्शन में पुट कीजिए तो 10 वर्ष पूर्व जो पुत्र थी उसकी आयु थी 4 वर्ष, और यहाँ पर जो पिता थी उसकी आयु हो जाएगी 40 वर्ष। और यहाँ पर हमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है पुत्र की आयु अभी क्या है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगी 4 वर्ष पुत्र की, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट में आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 साल और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 14 साल आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष जो है पुत्र की आयु अभी होगी प्रेजेंट में। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 5 लड़के ABCDE जिनकी लंबाई सर्वाधिक लंबे से सर्वाधिक छोटे क्रम में 1 इंच क्रमशः घटती हुई है, उनकी लंबाई का योग 300 इंच है, सर्वाधिक छोटे की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 18वां, इसमें यहाँ पर ऑप्शन से इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक छोटे की लंबाई जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो ऑप्शन में दी हुई है, इसमें मान लेते हैं जैसे कि 70 दी हुई है तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक छोटा 70 है, तो बाकी यहाँ पर क्रमशः हैं तो 71, 72, 73, 74, ये जो है 5 लड़कों की लंबाई होगी। इनका योग करके देख लीजिए, यहाँ पर इसका योग आ रहा है 360, और जबकि इनका योग 300 दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद 60 से करते हैं तो 60, 61, 62, 63 और 64, ये इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 310, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पर 55 से दिया हुआ है, 55, फिर हो जाएगा 56, उसके बाद हो जाएगा 57, और उसके बाद हो जाएगा 58, और हो जाएगा फिर 59। तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। फिर लास्ट ऑप्शन बचा है 58 से, तो 58 + 59 + 60 + 61 + 62, इनका जब योग करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है पूरा पूरा 300, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 58 जो है वो सबसे छोटे लड़के की लंबाई होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58 इंच जो है वो सबसे छोटे की लंबाई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक कार्य का 75% भाग 12 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों में पूर्ण किया जाता है, तो शेष कार्य को 2 दिन में पूर्ण करने में कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं कि ये x है, यानी कि यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं 12, यहाँ पर जो है 12 × 4/3 इंटू सॉरी इज इक्वल टू 4/1 इंटू एक्स। इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये x = 4, x का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा।
अब यहाँ जो है 12 व्यक्ति पहले थे, यहाँ पर 4 और जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 16 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 40 बोतल पानी की आवश्यकता 9 आदमियों के लिए 2 दिन का है तो 9 दिनों के लिए 4 आदमियों को कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है 9 आदमी और यहाँ पर जो है 2 दिन जो है वो और पहले है यहाँ पर और 9 दिन बाद में। तो यहाँ पर जो है ये लेंगे 9 अनुपात यहाँ पर 4 और यहाँ पर लेंगे 2 अनुपात 9। अब यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर 9 अनुपात 4 इसका लिया है और 2 अनुपात 9 जो है यहाँ पर 2 दिन और ये 9 आदमी के लिए लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है 40 बोतल हैं और बाद में कितनी चाहिए होंगे वो उसको मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 4 इंटू 9 बटा यहाँ पर 9 इंटू 2, ये हमारा इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 2 का 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 40 इंटू 2 आएगा हमारे पास 80, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 80 बोतलों की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि चतुर्भुज की एक भुजा एवं एक विकर्ण क्रमशः 5 एवं 8 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल इज इक्वल टू में होता है यहाँ पर जो मान होता है 1/2 इंटू भुजा इंटू विकर्ण। तो यहाँ पर भुजा 5 दी हुई है और विकर्ण 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, ये है, एक ऋणदाता यह पाता है कि ब्याज दर 8% से 7.3/4% गिरने के कारण उसकी वार्षिक आय 61.50 घट जाती है। उसकी पूंजी है, तो यहाँ पर जो उसकी पूंजी जो है वो क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं उसकी पूंजी x है, x यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि उसकी पूंजी है, और यहाँ पर हो जाएगा 8/100 माइनस में यहाँ पर जो है दिया हुआ है ये हो जाएगा 7/3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31/4, यानी कि बटे में 100 भी है तो यहाँ पर 31/400 हो जाएगा, बराबर में 61.50 जो कि यहाँ पर इसकी आय घटी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा ये आएगा हमारे पास 61.50 इंटू 400 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 इंटू 8 होगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32 में से 31 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 61.50 इंटू 400 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसकी रकम निकल के आ जाएगी जो कि आएगी 24,600 रुपये, यानी कि उसकी जो है उसकी पूंजी जो थी वो 24,600 रुपये थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 24,600। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति 10,000 का एक हिस्सा 5% की ब्याज पर निवेश करता है एवं बाकी 6% पर। 5% निवेश पर वार्षिक आय 76.50 ज़्यादा है 6% निवेश की रकम से। 6% पर निवेश की गई राशि कितनी है, तो मान लेते हैं वो राशि है x। तो यहाँ पर जो है वो 10,000 पहले से दिया हुआ है, तो 10,000 यहाँ पर जो है इंटू यहाँ पर हो जाए माइनस में हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस बाकी का यहाँ पर जो है 6% पर है, यानी कि ये हो जाएगा 6x/100, क्योंकि हमें 6% पर ही निकालनी है तो मैंने उसके लिए x मान लिया, इज इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 76.50। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 माइनस 5x/100 माइनस 6x/100। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये पूरा एलसीएम ले लिया मैं यहाँ पर, मान लीजिए तो ये 100 जो हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6x, तो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू में 76.50 यहाँ पर पहले से ही है, तो माइनस का 5x और माइनस का 6x ये हो जाएगा माइनस का 11x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो मान निकल के आएगा ये आएगा 50,000 माइनस 11x बराबर 76.50 इंटू 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 76.50 इंटू 100 ये हो जाएगा 7,650। 7,650 को जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे 50,000 के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x बराबर 42,350। यहाँ पर x का मान निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3,850, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6% पर जो है निवेश की गई राशि ये हो जाएगी 3,850, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे का 2 गुना है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर जो है 24 का क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसके विकर्ण की लंबाई जो है दी हुई है हमें पहले से ही
10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर वी की विकर्ण जो दिया हुआ है ना, असल में ये कर्ण होगा। यहाँ पर जो है ये इंग्लिश में आप देखिए हाइपोटेनियस बोल रहा है, तो यानी कि ये कर्ण होगा। यहाँ पर ये जो वी दिया हुआ है ना, इसको मान लीजिए ये नहीं है, तो यहाँ पर ये केवल कर्ण है असल में। तो अब यहाँ पर जो है इसको कर्ण, ये कर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो है और बाकी जो है दोगुना है, समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दोगुना है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दूसरी भुजा यानी कि कोण जो है यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 60। तो यहाँ पर जो है इसके बेसिस पे ये हम मान लेते हैं साइन 30 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर जो है तो दूसरी भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगी, जिस वजह से यहाँ पर जो है 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर जो है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है, सॉरी हाँ साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी बटा ए सी, यहाँ पर मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा कोण 30 डिग्री का और ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे का दोगुना है, तो ये तो समकोण है ही। और यहाँ पर ये वाली जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाली हम निकाल रहे हैं अभी, और फिर लास्ट में ये वाली निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर ए बी बटा ए सी। यहाँ पर जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर ए सी हमें जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ए बी का मान निकालना है। तो ए बी बटा 10 बराबर 1/2, 2 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस 25, यहाँ पर आ जाएगा 75। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, 75 का रूट निकल के आएगा 5√3, ये आ जाएगा, यानी कि बेस 5√3 निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो एरिया, त्रिभुज का एरिया होता है, ये हो जाता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आई थी और यहाँ पर जो बेस है वो 5√3 निकल के आया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25√3/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है इसके बेसिस पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा दर प्रतिशत प्रतिवर्ष है जो कि 3 वर्ष में 1200 पर एवं 4 वर्ष में 800 पर 20 की ब्याज के रकम का अंतर देगा। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये अंतर जो है यहाँ पर x देगा। तो यहाँ पर समय मान लेते हैं, यहाँ पर x जो है माफ़ी चाहूँगा, दर जो है वो x है मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1200 इंटू 3 इंटू एक्स बटा 100 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 800 इंटू 4 इंटू एक्स बटा 100 बराबर में हो जाएगा 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे 0 से 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा 36x माइनस 32x बराबर 20। तो x बराबर यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 5। तो x का मान यानी कि जो है दर होगी वो 5% होगी, यानी कि राइट आंसर 5% हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25वें का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, तो मान लेते हैं वो 100 पहले था तो 300 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरीके x से डिनोट कर लेता हूँ, तो 300x यहाँ पर हो जाएगा बटा यहाँ पर जो है हर 300% बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 और 100 400%, यानी कि 400y बराबर में यहाँ पर जो है 6/11 हो जाता है परिणाम। तो 6/11 इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ जो भिन्न है वो x/y है। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x/y हमारे पास जो मान निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/11, यानी कि जो पहले भिन्न थी वो 8/11 थी। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक रकम जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित की गई है 800 हो जाती है एवं 4 वर्ष में 840। तो यहाँ पर जो है 1 वर्ष का जो इसका ब्याज हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर दर बराबर हो जाता है यहाँ पर 100 इंटू ब्याज, यानी कि ब्याज 40 है बटा 800 जो उसका पहला ब्याज जो है वो जो पहली रकम होगी, उसके बाद इंटू यहाँ पर जो हमारे पास है ये आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 वर्ष के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 पंजे 40, तो दर हमारे पास 5% निकल के आ जाएगी, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27वें का। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28। एक घोड़ा एवं एक गाय प्रति एक 12,000 में बेची गई
घोड़े को 20% हानि एवं गाय को 20% लाभ पर बेचा गया, संपूर्ण सौदे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो यहाँ पर जो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा जो है हानि ही होती है। जो 28वां क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रकम प्रत्येक के लिए एक जैसी होगी। यहाँ पर हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हानि और लाभ भी एक तरीके के ही हैं, तो ज़्यादातर यहीं ये गलतफहमी रहती है कि कोई हानि कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, इसमें हमेशा हानि ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज भी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वैसे तो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वैसे। तो यहाँ पर जो है हमारे 4% इसमें हानि होगी, जो कि 4% निकल के 1000 जो है निकल के आ जाएगा। इसमें अदरवाइज इसको आपको जो है नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमेशा हानि होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमेशा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक लड़का 20 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 50 मीटर की दूरी तय करने में, तो कार द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। 1 किलोमीटर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर में, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू अब मीटर में है, इनटू अब यहाँ पर जो है 20 मीटर वो दौड़ने में समय लेता है वो लड़का, तो 20 यहाँ पर ले लेंगे, बटे में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, क्योंकि यहाँ पर जो है कार 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, यानी कि वो 400 मीटर की दूरी तय करेगा वो लड़का जब कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दो पासों की एक फेंक में अंकों का योग 9 अथवा 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जो 30वां क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 तथा 11 आने की प्रायिकता जो है यहाँ पर नहीं होगी कोई भी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं वो 100 थी तो 120 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है पाई इंटू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 120 इंटू 120 यहाँ पर हो जाएगा, बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 पाई, और पहले था 100 पाई, तो यहाँ पर जो है 100 पाई को यहाँ पर माइनस कर देंगे 144 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 44। तो यानी कि 44% जो है वो बढ़ जाएगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 44% बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। जब एक संख्या के 50% में से 50 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो है संख्या मान लेते हैं x, और उसके 50% में से 50 को माइनस करते हैं तो 50 जो है परिणाम आता है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि x/2 माइनस 50, ये माइनस का 50 इधर ट्रांसफर कर देंगे 100 हो जाएगा, तो x/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 200, यानी कि वो संख्या 200 होगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 33। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक बस 25 लीटर डीजल का उपभोग करती है। तो यहाँ पर जो है वो एक बस जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 25 लीटर डीजल उपभोग करती है। फिर तो 288 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लीटर डीजल लगेगा। तो यहाँ पर जो 33वां क्वेश्चन है इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 288 बटा यहाँ पर जो है 90, यहाँ पर जो है किलोमीटर जो है दूरी तय करती है, 288 बटा 90 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मान जो निकल के आएगा, पहले इसको जो है कैंसिल कर देते हैं, 9 से ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कर दे ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। उसके बाद जो है ये 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, और ये 2 से हो जाएगा फिर से 16। तो यहाँ पर जो है 16 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा 80 लीटर, यानी कि 80 लीटर जो है डीजल जो है वो चाहिए होगा 288 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर को 13,600 में बेचने पर 15% की हानि होती है। लागत पर 35% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो 13,600 जो है उसको जो है बेचने की रकम है, और यहाँ पर जो है 15% की हानि होती है, तो यहाँ पर बाकी के 85% यानी कि जो है मिलते हैं। और बाकी यहाँ पर हमें कह रहा है कि 35% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 में से 135 बढ़ा, तो ये 135 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17 पंजे 35, और ये 17 अट्ठे 136, और ये हो जाएगा 800, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 800 इंटू 27 जब करेंगे तो ये आएगा 21,600। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस कीमत पर बेचने पर 35% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 4 वर्ष में 6,000 की रकम 8,000 हो जाती है, कितने समय में उसी दर पर 525 की रकम 700 हो जाएगी।
तो पहले हम दर निकाल लेते हैं। यहाँ पर दर बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा 100 इंटू ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 500 का, बटे वो संख्या यहाँ पर 600 है, सॉरी 6000 है, और समय 1 वर्ष के हिसाब से ले रही हैं। तो यहाँ पर जो है आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पर एक जो दर है ये, सॉरी यहाँ पर जो ब्याज है वो 500 इस तरह से हुआ क्योंकि 4 वर्ष में जो है वो 6000 से 8000 हो जाती है, यानी कि 2000 का ब्याज है 4 वर्ष पे। तो 1 वर्ष में 500 रुपये का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 500 यहाँ पर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, और बटे में यहाँ पर 6 बचा। तो यहाँ पर 10 इंटू 5/6, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10, यहाँ पर आ जाएगा 25/3, ये दर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है समय हमें आगे वाली रकम के लिए निकालना है। कितने समय में जो है 525 की रकम 700 हो जाएगी। तो समय बराबर जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू ब्याज यहाँ पर जो हो रहा है हमारे पास कुल निकल के आ रहा है 175, तो यहाँ पर 175 हो जाएगा, बटा यहाँ पर जो है हमारे पास रकम दी हुई है 525, और दर जो है वो 25/3 निकल के आई थी, उसी दर पे निकालना है। तो 25/3 यानी कि 25/3 जो है ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 175 को जब है सॉरी यहाँ पर जो है 175 को 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7, 7 या 21, तो ये हो जाएगा 21 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है 21 दूनी 42, और ये हो जाएगा हमारे पास निकल के 21 पंजे 105, तो 100/25 आएगा। 100 को 25 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 4 वर्ष में रकम 525 की रकम जो है 700 हो जाएगी। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36। आयत के आकार का एक लोन जिसकी भुजाएं 2:3 में है, लोन का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, लोन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको 2x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं, बराबर में यहाँ पर हमारे पास 600 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो x² बराबर हमारे पास आ जाएगा 100, तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर जो है ये इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 3x में जो है 10x की जगह 10 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 30, यानी कि लंबाई इसकी 30 मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक आयतीय प्लॉट की चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो 37वां यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है 20% घटा दी जाती है, तो ये हो जाएगा 80/100, और यहाँ पर जो है जेड यहाँ पर जो है उसकी दूसरी वाली प्रतिशत बढ़ाई हुई प्रतिशत मान लेते हैं। तो Z/100 यहाँ पर हो जाएगा और इज इक्वल टू में 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर जो है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पर हमारे पास Z बराबर 125। तो Z बराबर 125 यहाँ पर आ गया। अब 125 में से 100 को घटा देंगे, यानी कि 25% जो है यहाँ पर इसको बढ़ाया जाए, तब यहाँ पर जो है वो क्षेत्रफल वही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दो शर्ट की एक साथ लागत 840 है, यदि एक को 16% लाभ एवं दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है तो सौदे में न कोई लाभ और न कोई हानि होती है। दोनों शर्टों की कीमत की लागत मूल्य क्रमशः है। तो 38वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर दोनों शर्टों की लागत मूल्य क्रमशः x जो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 840 माइनस x, एक शर्ट की कीमत इंटू यहाँ पर जो है 16% का लाभ हो रहा है तो 116, बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100, प्लस यहाँ पर जो है दूसरी पे 12% की हानि हो रही है तो ये हो जाएगा 88, और यहाँ पर जो है दूसरी वाली शर्ट के लिए हमें x मान रहे हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 88x/100, बराबर में यहाँ पर 840 जो है दोनों की रकम है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आएगा 840 इंटू 116, ये हो जाएगा 97,440 माइनस 116 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 116x प्लस 88x यहाँ पर है, और बटे में 100 यहाँ पर एलसीएम होगा तो 100 का यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 84,000। तो 84,000 ये आ गया। 116x में से 88x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28x, और 97,440 में से 84,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,440। एक्स का यहाँ पर मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 480, यानी कि एक शर्ट की कीमत हो गई 480। तो यहाँ पर 840 में से 480 को माइनस कर देंगे तो दूसरी शर्ट की कीमत आ जाएगी यहाँ पर, जो कि हो जाएगी 360। तो एक शर्ट की कीमत है 480, दूसरी की है 360, तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 480 और 360, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 29 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का भार इसमें शामिल किया जाता है तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या है, तो यहाँ पर जो है शिक्षक का भार जो है शामिल होने पे 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30 इंटू 40.3 और माइनस कर देंगे 29 इंटू 40। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1209
और ये आ जाएगा 1160, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49, यानी कि 49 जो है वो उस शिक्षक का वेट होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गेहूं की कीमत 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 में 10.5 किलो ज़्यादा खरीद सकता है, घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है? तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि जो पहले चाय का मूल्य था वो एक्स था, पहले जो चाय का मूल्य एक्स था, यहाँ पर जो है 21% की कमी हो जाती है उसके में, तो यहाँ पर जो है वो इतना रह जाता है, यानी कि 79/100 एक्स रह जाता है। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 79/100, यहाँ पर जो है 79 एक्स हो जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, और माइनस पे करने पे यहाँ पर जो है 100/एक्स, यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो नई कीमत है माइनस पुरानी कीमत, यहाँ पर हो जाता है 10.5 पे किलोग्राम, फिर वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 माइनस यहाँ पर 100 का 79 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,900 और बटे में यहाँ पर 79 एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 10.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 10,000 में से 7,900 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 बराबर 79 एक्स का 10.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 79 एक्स इंटू 10.5, ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो है 2100 बराबर 79 एक्स इंटू 10.5 आया, तो यहाँ पर एक्स बराबर जो है इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 2100 इंटू सॉरी यहाँ पर जो है 79 इंटू 10.5 ये निकल के आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 200/79। यहाँ पर जो है हमने नया भाव जो माना था वो माना था, मतलब जो 21% की कमी होगी तो भाव निकल के आया था 79/100 एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 200/79। अब 79 से 79 कैंसिल हो जाएगा और 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, यानी कि नया जो भाव होगा वो प्रति किलोग्राम नया जो घटा हुआ भाव होगा वो 2 किलोग्राम होगा, यानी कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक में 15 मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी मिठाइयाँ बेची जाएंगी? तो यहाँ पर जो है 15 मिठाइयाँ 1 रुपये में है, तो यहाँ पर जो है 1 रुपये के हिसाब से 15 में से 15 का 25% निकाल देंगे तो वो मिठाइयाँ खरीदेंगे, जो कि पॉइंट में आ रहा है 11.25। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समानांतर हैं कहलाता है, तो 42वां जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है 450 की एक रकम पर 4.5% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 81 अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज के हिसाब से जो है हमें समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हमें सब कुछ दिया हुआ है, समय निकालना है, तो समय बराबर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू ब्याज, यानी कि ब्याज 81 हमें दिया हुआ है, बटे यहाँ पर जो रकम भी दी हुई है और यहाँ पर 4.5% जो हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो 810 बटा 100 इंटू 810 बटा 450 इंटू 45 हो गया। अब यहाँ पर जो इसको कैंसिल करते हैं, जीरो से यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 9 9 9 81 और 9 पंजे 45, 9 को यहाँ पर 45 से करेंगे, ये भी 5 आ जाएगा, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 4 बार कैंसिल, तो यहाँ पर 4 बार से इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है 1056 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे इसका योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर जो है 1056 में आप यहाँ पर जो है 23 का भाग देकर देख सकते हैं। तो 23 का भाग देंगे तो यहाँ पर पहले आएगा 92, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 13, ये हो जाएगा 136। तो यहाँ पर जो है 136 में अब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बार 115, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21, यानी कि अब यहाँ पर 2 और कम पड़ रहा है, जब अगर ये 23 हो जाएगा तो यहाँ पर जो है पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 कम पड़ रहा है, यानी कि 23 में से जो है 21 घटाएंगे तो 2 कम पड़ रहा है, यानी कि 2 और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो है वो संख्या पूरी विभाजित होगी 23 से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें, तो 45वें में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन जो है असत्य है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 46, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसमें भी यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर बाकी तीन के सेम है, एक का यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो संख्या बड़ी है और यहाँ पर जो है बाकी में बराबर है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो है बड़ी भिन्न जो है वो 4/17 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 75,000 का 70% का 70% है। तो यहाँ पर जो है इसको भी आसानी से किया जा सकता है। तो 75,000 इंटू 70/70/100 इंटू 100। अब यहाँ पर जो है ये जीरो से जीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो है जितने भी हैं। अब 750 इंटू 7 इंटू 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36,750 राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, 5 लड़कों की ऊंचाई 146, 154, 164, 148 और 158 सेंटीमीटर अंकित की गई। इन सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है। तो इनकी ऊंचाइयों को जोड़कर 5 का भाग दे देंगे तो औसत ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो जोड़ आएगा ये आएगा 770/5, 5 का भाग इसमें देंगे तो 154 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर जो है ये है 35,000 पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की अर्जित रकम क्या होगी। तो यहाँ पर जो 49th क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 35,000 इंटू यहाँ पर जो है 1 प्लस आर का मान यहाँ पर 8% दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8/100 और 2 वर्ष के लिए जो है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 35,000 इंटू, अब यहाँ पर जो है ये 108/100 हो जाएगा। 108/100 इंटू 108/100, क्योंकि यहाँ पर जो है समय 2 वर्ष है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे ये वाले। उसके बाद ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर 700 आ गया। उसके बाद ये 2 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 54। तो 700 यहाँ पर इस तरह से आएगा, 700 इंटू 54 इंटू 108। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40,824, यानी कि ये अमाउंट निकल के आया कुल। अब हमें ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 40,824 में से 35,000 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,824, ये मान निकल के आएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5,824, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 5,824। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका पेपर का। तो यहाँ पर ये जो पूरा पेपर मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर का पेपर है यहाँ पर जो हुआ था। तो यहाँ पर इसको उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राम ने एक साइकिल खरीद कर 4,550 में बेचा, जो मौलिक कीमत से 30% ज़्यादा थी। साइकिल की मौलिक कीमत क्या थी। तो यहाँ पर जो है इसको भी आसानी से किया जा सकता है। 4,550 बटा यहाँ पर हो जाएगा 130 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 का भाग 455 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो 35 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर 3500, यानी कि पहले जो उसकी कीमत थी वो 3500 रुपये थी। उसने जो है फ़ायदे में उसको बेचा तो 4,550 रुपये में उसने बेच दिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर एसिक के मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको यूडीसी के पेपर के बता दिए। यहाँ पर जो है साफ लिखा हुआ भी कि ये जो है यूडीसी जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरा पेपर जो है आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल में जो है नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि सभी वीडियोज़ अपलोड होने वाले आपको मिल सकें। थैंक यू।